Assalamualaikum, good morning and a very happy Eid Mubarak to all of you. मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। इस वक्त हमें जहां जहां भी देखा जा रहा है इनसाइड पाकिस्तान और एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, आप सबको ईद की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और यकीन करें कि ईद एक ऐसा मौका होता है जब अपने मिलते हैं, बैठते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, खाना पीना चल रहा होता है, खट्टी मीठी बातें हो रही होती हैं। तो इसीलिए आज हम भी आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। उनके साथ भी इसी तरह से खट्टी मीठी बातें होंगी, मज़ेदार और चटपटे खानों के हवाले से कौन कौन सी रेसिपी बना सकता है और कौन कौन सी रेसिपी खा सकता है, कौन खाने में तेज़ है, कौन बनाने में तेज़ है, ये तमाम तर बातों का सिलसिला आज जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। और मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा जो आज ईद डे पे हमारे साथ मौजूद है और हमारी इस ईद को चार चांद लगाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमारे मॉर्निंग शो में भी ये आते रहते हैं। मिर्ज़ा साहब थैंक यू सो मच, आपको ईद मुबारक, आपके चाहने वालों को ईद मुबारक, आपकी फैमिली को ईद मुबारक। इरशाम मलिक साहब सिंगर है आप सर, थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। उसके साथ मेरे राइट साइड पे अहमद नजीब सत्ती साहब, पाकिस्तान के रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो हैं, स्पोर्ट्स होस्ट भी हैं, लेकिन ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा साहब के सामने कुछ ये अपने कर्तव्य भी दिखाएंगे उस हवाले से। और उसके साथ हमारे साथ नूर मलिक साहिबा मौजूद हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की आप फोकल पर्सन भी हैं। इसके अलावा अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात की जाए तो वहाँ पे आप स्पेशल कोऑर्डिनेटर भी हैं। नूर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप सब लोग। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप सर? अल्लाह का बहुत करम। मिर्ज़ा साहब हम वैसे तो क्योंकि ये सारी कम्युनिटी हमारी अपनी है, लेकिन सियासतदानों से हम अक्सर पूछते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्योंकि सियासतदान एक पब्लिक फिगर होता है, उसने हल्के में भी जाना है, उसने लोगों के साथ भी मिलना है, सो उसकी ईद हमेशा से डिफरेंट होती है पब्लिक फिगर होने की। बिल्कुल मुख्तलिफ तो मैं कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी ईद का फॉर्मेट एक मोरलेस फिक्स होता है, हम ज़्यादा तब्दीली नहीं करते। वही है कि सुबह हम नमाज पे जाते हैं ईदगाह पे, और उसे हम पोलो ग्राउंड कहते हैं जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, और वहाँ दूसरे ममालिक के कौंसल जनरल सब आए हुए होते हैं। सही। और हमारी फैमिली खुद कौंसल जनरल है कई ममालिक की, तो उनके झंडे वगैरह लगे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर सीधा कब्रिस्तान भाग, वालिदैन के कब्रों पे हमने बच्चों के साथ लेके जाता हूँ ताकि उन्हें एहसास हो कि कल उन्होंने हमारी खबरों पे एग्जैक्टली वो रवायत चलती रही। वो रवायत चल रही है और अल्लाह का करम है कि वो बड़ी सख्ती से पाबंदी से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी का सिलसिला कैसे होता है? वो भी उसमें आते हैं। फिर हम गवर्नर साहब के यहाँ डिप्लोमेट्स की एक कॉलोन होता है जिसमें वो शीर खुरमा वगैरह खा के, बट गवर्नर साहब की मुबारकबाद तमाम ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो देते हैं उसमें। वो होता ही है जो गैर मुल्की कौंसल जनरल से। सही। शाम में मैं बड़ा भाई हूँ तो घर में खाना रखता हूँ जिसमें भाई बहनें उनके बच्चे लिफाफे ये सब चीज़ शाम का है और इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। जहाँ तक कुर्बानी का है, कुर्बानी में हम अपने स्टाफ वगैरह को पहले से कह देते हैं कि जो अच्छे से अच्छा जानवर ढूंढें और लेकर आएँ, क्योंकि हम तो डेली नहीं जा सकते। तो वो 2-3 दिन के बाद आके कहते हैं जी सर मिल गया। और अल्लाह ताला को जब आप कुर्बानी दे रहे होते हैं तो आपकी दिली ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है बेहतरीन से बेहतरीन ऐसा ही जो आपके पसंद हो वो आप एक उसकी कुर्बानी करें। इसी तरह फिर वो बकरों वगैरह में भी है, वो बच्चे अटैच हो जाते हैं और फिर जब सुबह कुर्बानी के लिए हम जा रहे होते हैं तो छुपाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि वो एक अटैचमेंट की वजह से उनके सामने अगर खून वून निकले तो बुखार हो जाता है। लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों है, मकसद क्या है, मकसद क्या है। और उस मकसद में वो बहुत सारे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल कि कभी कभी आपको जवाब ढूंढना पड़ता है लेकिन अच्छा है कि आप कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे उनको समझाते हैं। और बहरहाल ये एक हमारा फरीज़ा है और जिसे जोश खरूज से उसमें सबसे ज़्यादा तो वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं जो हज कर रहे होते हैं। हुकूमत ने इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ हाजीज को जो है कोटा वगैरह करके वहाँ भिजवाया। इस बार ईद में आप अगर ये पूछते हैं कि मुनफरद क्या चीज़, ईदें तो आती हैं पूरी ज़िंदगी गुजर गई, ईद उल फित्र हुई, फिर फ़ौरन इंशाअल्लाह
ईद उल अजहा आ जाती है और आपके प्रोग्रामों में बैठते हैं और यही सब। फ़र्क ये है कि इस बार पाकिस्तान ने जो रोल प्ले करा है एज ए मीडिएटर का, एज ए फैसिलिटेटर का, जी सुपर पावर अमेरिका और ईरान, और इनको बिठा के, और कई बयान मैंने पढ़े जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमला करने जा रहा था 1 घंटे में, लेकिन पाकिस्तान के कहने पे मैंने रोक दिया। दूसरे ममालिक ने भी रिक्वेस्ट की, जी, जी, जी। उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का पाकिस्तान नाम। बिल्कुल। और ये कितनी बड़ी बात है कि खत्ते में, तो खत्ते में 70 साल से जो फैसले पेंडिंग थे नहीं हो पाए थे, 70 साल से जब पाकिस्तान बना, वो इस 1 साल में हो गए। बिल्कुल। और वो जो कहा जाता है इस मिर्जा साल साहब में की पाकिस्तान उम्मत को लीड करेगा। दिफाई तौर पे भी आप सिपह सलार खत्ते के करार दिए गए, टेक्नोलॉजी में भी आप बेस्ट टेक्नोलॉजी, रफाइल को गिरा के आपको उसका खिताब मिला। फिर मेडिएटर, फैसिलिटेटर, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट, कि किसी ने शिकायत नहीं की है उसकी बात इधर से उधर हुई या उसको सब ने ये कहा जब मीटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान में करेंगे, और यहाँ आए और 21 घंटे पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया दोनों को बैठ के। वो बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान का बड़ा एक कलीदी किरदार रहा मिर्जा साहब। ईद के मौके पे कायम दायम रखे। आमीन आमीन। अभी बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि आपके साथ एहतशाम और अहमद को तो बाद में, लेकिन आपके दादी पाकिस्तान मुस्लिम नून वालों को भी शामिल किया जाए। आपकी ईद कैसी होती है? अब सियासत को थोड़ा सा साइड पे रख के आप ईद पे क्या करती हैं? स्पेशली जब गजल इंट्रो दे रही थी मुझे लगा कि इसने एक दफा कहा ना कि यकीनी तौर पे, तो मैंने कहा ये आगे जाके कहिए यकीनी तौर पे हमें गोश्त खाने को मिलता है। ऐसा ही है। क्या क्या एक्टिविटीज होती है? अच्छा, वैसे तो बाय बर्थ आई लिव इन इस्लामाबाद, पर हूँ मैं हज़ारा हरीपुर की और मैं फ़ख्र से कहती हूँ उसकी। तो हम अपने गांव में ईद करते हैं, हम ईद अपने गांव में करते हैं और सारे मिल बैठते हैं, सारे रिश्तेदार कुर्बानी करते हैं साथ मिल के। तो वो हमारा एक बड़ा अच्छी गैदरिंग रहती है, क्योंकि हम पूरे साल में हम सिर्फ ईदों पे इकट्ठे होते हैं, तो वो इतना अच्छा रहता है। और उससे पहले मैं जो मैडम तायरा औरंगज़ेब साहिबा हैं, हमारी लीडर भी हैं वो, तो हम उनके घर पहले मैं जाती हूँ और ईद से पहले एक दिन उनके घर जाती हूँ, उनको ईद मिल के आती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं अपने गांव जाती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे जो है वो ईद मनाती हूँ। और इस बार की ईद तो ज़्यादा अच्छी इसलिए रहेगी क्योंकि मेरे अबू हज पे जा रहे हैं, चले गए हैं, तो इंशाल्लाह इस बार तो हमारे लिए और खुशी का मौका है, तो वो हमारे लिए खुशी इसलिए भी है कि आप ईद वाले दिन हमारे साथ भी मौजूद आपके साथ हैं। और तायरा औरंगजेब जिनका ये नाम ले रही हैं, शी इज अ ग्रेट एमएनए। अभी उन्होंने अफ्तार में वो 30-40 एमएनए एमपीएस को अपने घर पे बुलाया। बिल्कुल, जी जी ऐसा ही है। और मुझे भी बुलाया था, मुझे नहीं पता था और बाकी कौन लोग। जब मैं गया तो मैं वाहिद मेल और वाहिद पीपल्स पार्टी। बाकी नून की आप लोग एमपीएस जी सारे रावलपिंडी की सारी क़यादत थी। सच ए काइंड लेडी, वो ईद पे तोहफा भिजवाने वाली, शफकत, मोहब्बत, अपनापन, बिल्कुल ऐसे बहुत है। और इसी वजह से एक दूसरे पार्टी की पार्लियामेंटेरियन की जब तारीफ कर रहा हूँ तो इसी वजह से मिर्जा साहब अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा है। आप उनको देख लीजिए, उनकी बेटी को देख लीजिए, माशाल्लाह से बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। पंजाब सारा वही डील करी, वही हैंडल। सती साहब जी सर कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि सर जो बात कर रहे थे मुझे से वो आई कि मैं भी एक सैंडविच हूँ। अच्छा, मैं सैंडविच इस तरह से हूँ कि मेरी अपनी फैमिली है, दे ऑल बिलोंग्स टू द PMLN, और जो मेरे इन लॉज हैं दे आर वेल इनटू द पीपल्स पार्टी। ओके, तो वो सारे पीपल्स पार्टी के हमारी जो रावलपिंडी की क़यादत है उसके ओहदेदारान है। तो फिर मुझे इस सारे सफर के अंदर जानने का मौका मिला। मैं ये जरूर कहूँगा, पीटीआई में चले जाते हैं हैं पीटीआई में चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी का नाम ले लिया, हम दोनों को ना बोल रहे थे। ये अब आप ना वो ट्रॉयके वाली बात करें, मैं क्या सैंडविच ही ठीक है। अच्छा, तो कुर्बानी पर फिर क्या सिलसिला होता है आपका? वैसे तो आपने हसनैन ने जिक्र किया है पहले भी मेरे साथ कि हम लोगों में ये होता है कि आप लोगों में जो एक ही रीजन है कि हम सब आप लोग खुद ही करते हैं कुर्बानी जी। तो आपका भी यही है? नहीं, खुद मुझसे होती नहीं है। मैं जो हम कसाई को बुलाते हैं। अच्छा, आप में कसाई का ये थोड़ा सा पिंडी वाल है ना? नहीं, असल में ये कि हैं। अगर हमारे देहात गांव, मेरा ताल्लुक कोटली सतिया से है, तो बेसिकली अगर वहां पे हो तो वहां तो हमारे यहाँ खुद ही रिश्तेदार आपस में जो है वो कुर्बानी का सिलसिला होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे कसाई जानने वाले भी होते हैं, कई होते हैं ना अपने ही इलाके के कुछ लोग होते हैं, उनको बुला लिया जाता है। तो यह कि वो होता है बस एक ज़ाहिर है कि ईद के दिन जो है वो पहला दिन आपको पता है कुर्बानी का एक मामला होता है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा फरागत के बाद आप
शाम में फिर कोई आपके यहाँ किस बांटना भी दावत तो होता है जी, बांटने खुद जाके मैं बांटता हूँ। अच्छा, बांट लेते हैं? नहीं नहीं, सबका काम बड़े प्रोफेशनल बख्शू हैं यार, क्या करते हैं, बख्शू का काम यही करते हैं, घर में छोटे हैं ना। अच्छा जी। मलिक साहब दो मलिक माशाल्लाह से, दो मलिक, एक सती, एक बेग, एक अवान, एक अब्बासी, कमाल गुलदस्ता है माशाल्लाह से। तो आपकी ईद कैसी गुजरती है सर? अच्छा, ईद का सबसे पहले जो हम लोग ये ना कहिएगा कि सोई से गुजरती है, क्योंकि आपने जवाब इस तरह स्टार्ट किया। नहीं, बड़ी ईद तो सो के नहीं गुजरती। ईद से पहले जो सबसे हम मंडी जाते हैं, वो जानवर ढूंढते हैं, और वो वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत बड़ा मजे का जबरदस्त होता टाइम होता है। एक दिन जाते हैं, फिर कोई बात नहीं बनती, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर ईद वाले दिन वो हम तो कजन सारे मिलके खुद ही वो जो है ना अच्छा, करते हैं। कितना टाइम लगाते हैं? हफ्ता पहले जाते होंगे फिर आप? हम लोग क्योंकि हमारे पास कोई इतनी जगह नहीं है रखने की, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लास्ट 2-3 दिनों में जाएं, अच्छा, ताकि इजीली अच्छा। उसको फिर मैनेज कर ले। तो फिर हमें मिलता ही लास्ट दिन में, या चांद रात को हमें मिलता है, अच्छा। ऐसा सीन होता है। तो फिर कुर्बानी हम लोग सारे कजन मिलके खुद करते हैं, हम कसाई नहीं बुलाते। अच्छा। और वो जो है ना, वो बहुत मजा आता है, सारे मिलके शरारतें भी कर रहे होते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि बैल भाग गया हो आपका? नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। हम बड़ा शरीफ सा ढूंढ के लाते हैं अपनी तरह, अच्छा। ऐसे होता है जी। ठीक हो गया। मिर्जा साहब आपकी तरफ वापस लौटते हैं। ईद पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हर शख्स मिस भी करता है। कोई बचपन को मिस करते हैं, कोई पेरेंट्स को मिस करते हैं। तो आप अपनी ईद पे किस किस को मिस करते हैं? देखिए, बचपन की ईद तो जिंदगी भर याद रहती है। बिल्कुल। करारे नोट, हाँ। भले वो 10 रुपए का हो, हाँ। लेकिन वो अगर नया नोट है तो वो आप इंतजार ईद करते हो हैं। जाती हमारे है कुछ फिर। अंकिल आते थे, वो नए नोट देते थे, अच्छा। तो बस हमें उनका इंतजार रहता था। हाँ। फिर उन दिनों में ईद कार्ड चलते थे, अब तो आप लोगों ईद के कार्ड, डिजिटल हाँ। जी जी। सब है। वो हम लेकर आते थे, वालदा के नाम का, भाई के नाम का, कज़न के नाम का। और उसमें फिर चांद रात में हमारी पहले, आज से 5 साल पहले की बात है, कि बच्चियां जाने को कहती थी कि जी मेहंदी लगवाना हाँ। है और चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहनना है। पहनना। और एक खास जगहें हैं शहर में मखसूस, वहाँ पे सब वहाँ जमा पर, होते हाँ। हैं, तो लेके जाना पड़ता था। लेकिन अब जब से हमने कुछ हॉस्पिटल और थैलीसीमिया सेंटर जाने शुरू किया है, और वहाँ बच्चों को ईद वाले दिन हम देखते हैं। और फिर हमारा भी अपना एक मेक ए विश फाउंडेशन है। वो बच्चे जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। माशाल्लाह। अब वो आखिरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। कोई कहते हैं बकरा दिलाएं, कोई कहता है जी हमें आर्मी चीफ से मिलना है, कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। अच्छा। किसी ने इंडिया में जाके सलमान खान से मिलकर आई थी। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल। सारी विशेष पूरी होती हैं। विशेष इसलिए पूरी होती है कि मेक ए विश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मेक ए विश इंटरनेशनल जो इंडिया में है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अगर किसी का नाम कोई बच्चा ले रहा है तो वो करा के दे। अगर कोई ट्रम्प से कहता है तो मेक ए विश यूएसए की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जिनकी ख्वाहिश करती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ना करना। एक बच्चा है, वो जा रहा है जिंदगी से, उसकी आखिरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की, कौन ना करेगा उसको? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक बड़ा अच्छा। तो अब जो है दूसरे और तीसरे दिन बेटियां जो है मैरिड है माशाल्लाह, अपने बच्चों को लेके आती है। और हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, काशिफ थैलीसीमिया सेंटर है, और हमारा अपना मेक ए विश फाउंडेशन है, इसमें गुजारते हैं। और यकीन कर बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि सारी एक्टिविटीज जमात आपकी होता सोशल है। एक्टिविटीज होती हैं ईद पे भी? पहले नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है। लेकिन जब एक अल्लाह ने सादत दी, हम वहाँ गए, देखा, दिल को ठक किया, तो अब उसके अलावा कहीं जाना लगता है आर्टिफिशियल सा, बड़ा अजीब सा अजीब लगता सा है, लगता है। गैर मायनी सा लगता है। बिल्कुल ऐसे। सही। नूर, क्या कुछ बना लेती हैं? बनाना भी पसंद करती हैं या नहीं? कलेजी तो चले एक हाँ। होता है सबका, इसके अलावा क्या रेसिपी अच्छी लगती है आपको? हर चीज़ बना लेती हूँ मैं। अच्छा। बिरयानी से लेके हर चीज़, सालन तक हर चीज़ बना लेती हूँ। जबरदस्त। तो कलेजी पहले बनती होगी घर में? वो फिर? पहले वो अम्मी ही बनाती हैं। ईद अच्छा। पे ये होता है कि बड़ी जो होती है ना, वो पहले बनाती हैं। जब आती है कलेजी घर में तो सब पहले वही बनाती हैं, अम्मी डिलीवर बनाती भी करती हैं या फिर बनाती हैं? नहीं, सिर्फ बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा। डिलीवर गोश्त करते हैं उससे पहले। अच्छा, तो गोश्त की क्या आपकी रेसिपी होती है? मजेदार किस्म की? वैसे एक नॉर्मल तो चले सभी बना लेते हैं, लेकिन हाँ। आप कोई खास डिश बनाती हैं? मज़ेदार ये कि हमारे वहाँ पे ना वो कटवा मशहूर है, पता अच्छा। नहीं आप लोगों को पता होगा। जी। तो उसमें ना ये होता है कि हम लोग तो वैसे आम दिनों में मिर्च मसाले बहुत डालते हैं, तो उसमें होता है बस नमक डाला और गोश्त उबाला, और वो नमकीन गोश्त जो खाते हैं वो बहुत मतलब हमारे यहाँ पे है, हज़ारा में। सही। सही।
सती साहब, मिर्जा साहब ने क्योंकि जाना भी है तो इनकी किसी लीडर की अगर आप थोड़ा सा मिमिक्री कर दें, कोई है भी बिलावल की या जरदारी साहब की? अच्छा, क्योंकि मैं जरदारी साहब, मैं जो पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स का आइडिया था इतना, शादी के बाद मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हुआ। सही। तो मैं पीपल्स पार्टी की जो जमात है उसको ये क्रेडिट बहुत ज़्यादा देता हूँ कि दे आर द जेन्युइन पॉलिटिशियंस। उनके यहाँ मतलब लोगों के लिए एक एक्सेप्टेंस और दूसरे के नुक्ता निगाह को कबूल करने की जो एक सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो मैं उसी सिलसिले में स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे जरदारी साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो वो इस मौके पर मौजूद हैं और वो ईद की विश कर रहे हैं सारों को, तो क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब, और आप सारों को आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ईद की खुशियाँ ढेरों ढेर मुबारक हो। और जिस तरह से आपने ये 2 दिन, बल्कि नहीं, आपने बताया था ताज़ा हैं ताज़ा पेस्ट्रीज, केक, तो आपकी कोई फार्मेसी तो नहीं कि बीमार हो तो दवाई हमसे लेंगे? तो फार्मेसी तो नहीं है आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो सही है। और बिलावल साहब वो जी। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि बिलावल साहब से भी इंटरेक्शन हुआ, तो जहाँ पे यंग पॉलिटिशियन यूजली सख्त क्वेश्चन से भागते हैं, तो मैंने खुद विटनेस किया कि उनसे टफ क्वेश्चन हुए कि एक जगह वो मौजूद थे और लोगों ने कोशिश की रोके, उन्होंने कहा नहीं, जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कीजिए। तो मैं उनकी जो शख्सियत थी ना, मैं उसका फैन हो गया। देयर इज नो, शाजिया मरी को शट अप कॉल दी उन्होंने, कहा थैंक यू शाजिया। जी। बिलावल साहब कहते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे पेस्ट्रीज रखी हैं और उसके साथ आपने एक छोटा मासूम सा केक भी रखा है, 5-6 आपने बिस्किट भी रख दिए हैं, आपने पानी भी रखा है, मैं आपसे पूछता हूँ चाय क्यों नहीं रखी है? कमाल हो गया जी। मिर्जा साहब, ये आपके लिए था। और अच्छा। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में अगर कुछ कहना चाहें कोई मैसेज अपने देना चाहने वालों के लिए? नहीं, बस ये है कि खुशी के मौके पे उनको जरूर याद रखें, जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं, आज वो घर पे खेले हैं। आप उधर जाएं, उन्हें गले लगाएं, उनकी आंख का आंसू नजर आए, तो आप ये हक करना उनको एहसास दिलाएगा कि इस मौके पे वो अकेले नहीं। बिल्कुल। और ये खुशी का भी मौका है, इसमें गमियां भी साथ चलती हैं। आप अपना किरदार ये कराएं कि उनको प्यार से, मोहब्बत से, जो भी विजिट मोहल्ले में अगर कोई शुदा है तो उनके जरूर जाएं आप, सही, उन्हें ना भूलें। बिल्कुल यही ऐसे है। मेरा मैसेज है आज। मिर्जा साहब, आपकी तशरीफ आवरी Thank का you बहुत so बहुत much, शुक्रिया। sir। थैंक यू सो मच फॉर एक बार कमिंग। फिर से और आपको ईद मुबारक। आपने थैंक हमारी यू, ईद आपको को भी, हमारे तमाम व्यूवर्स को बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपने हमारी ईद को तशरीफ आवरी के बाद 4 चांद लगा दी। खवातीन वज़ात, मिर्जा साहब को तो हम इजाजत देंगे, लेकिन बाकी मेहमान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।